काजी फायज ईसा को कैसी बददियानती के ऊपर किस नौयत का सिला मिलेगा? नून लीग अवाम के लिए क्या करेगी? किसान पिस के रह गया। आमिर बॉक्सर फौजी बन के एजाजी कैप्टन बना दिया गया और पीपल्स पार्टी लालच की जद में आ गई। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। ब्राड कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तानी नजाद इंटरनेशनल बॉक्सर जिन्होंने बड़ी तगड़ी फाइट्स जो थी वो जीती, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। आमिर बॉक्सर जो हैं वो आज फौजी बने तो उनको एजाज़ी ओहदा कैप्टन कर दिया गया, 3 स्टार्स लगाए गए। इससे कबल ये सारा मामला हुआ क्यों, इसकी बैकग्राउंड बताना बेहद ज़रूरी है। ये ब्रिटिश नेशनल भी हैं, यहाँ के बॉर्न हैं। गुजर खान पिंडी के इलाके से इनका तल्लक है। आर्मी चीफ़ के साथ आमिर बॉक्सर ने मुलाकात की। आमिर बॉक्सर ने जब आर्मी चीफ़ से मुलाकात की तो उसके बाद उनको वर्दी पहनाई गई और जब वर्दी पहनाई गई तो गाड़ी में बैठकर सफ़र करते हुए पिछली सीट के ऊपर बैठे हुए आमिर बॉक्सर ने तकरीबन 17 सेकंड की वीडियो बनाई। मैं कैसे लगता हूँ, मुझे कैसी चीज़ पहनाई गई, मैं प्राउड फील करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर और बाकी जगहों के ऊपर। आमिर बॉक्सर के एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं आमिर बॉक्सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वीडियो लगाई तो उस वीडियो के साथ ये ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया कि कोई बंदा जो है वो आमिर बॉक्सर की ये वर्दी पहने हुए इतनी पॉपुलर वीडियो के नीचे वो कमेंट ना कर सकें। तो कमेंट का सेक्शन जो था वो हाइड किया गया। 21,000 लोगों ने लाइक किया, हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन वो अपनी राय ना दे सके। अगर राय देने के लिए जाएं तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और अगर लाइक्स को देखें तो वहाँ पे ये ज़रूर मेंशन है कि आप किसी को इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और उसके नीचे लोग अपनी राय ना दे सकें और इतने बड़े इदारे की एक वर्दी पहनी हो तो उसके पीछे आपको कोई लॉजिक समझ आती होगी कि आखिर ऐसे क्यों किया गया। ये मुलाकात की हुई उसके बाद जाता हूँ, लेकिन ऐसे इसलिए किया गया कि आमिर बॉक्सर ने जब फ़ौज की वर्दी पहनी, बहुत अच्छी बात, हमारा भी बड़ा दिल था, मैं भी किसी दौर में फ़ौज में जाना चाह रहा था। बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। वो इसलिए कि लोग नीचे गालियाँ देंगे, तनकीद करेंगे, कुछ लिखेंगे, चूँकि उसकी बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो कुछ और है। वो स्टोरी ये है कि आमिर बॉक्सर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। मैंने कई मरतबा उनका इंटरव्यू किया। मेरी ओवरसीज़ वॉरियर्स एक टीम थी एक लीग के अंदर, उसके वो एम्बेसडर बने थे 3 साल के लिए। अलग बात है वो टीम मैंने फ़रोख्त कर दी। आमिर बॉक्सर नहायत ही अच्छी और ले मैन और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ वल्हाना मोहब्बत के सिलसिले में आपने देखा होगा, ये एक बार सफ़ीर भी बने, वहाँ लोगों को, बच्चों को बॉक्सिंग सिखानी थी, उस सिलसिले में वो कराची गए। पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, मुल्क के अंदर कुछ खिदमात अंजाम देने के लिए उन्होंने एक जिम बनाया। उस जिम के ऊपर मैं ये नहीं बताऊँगा किसने कब्ज़ा किया, लेकिन किसी इदारे के अहम लोगों ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। अब जब कब्ज़ा हुआ तो उसके बाद इस मामले को सुलझाने के लिए आमिर बॉक्सर आर्मी चीफ़ और आर्मी चीफ़ आमिर बॉक्सर से मिले, जिसके बाद वर्दी पहना के मामले को रफा दफा किया गया। और अब जिम जो प्रॉपर्टी थी, असल में मालिक थे जिसके आमिर बॉक्सर, वो तो उनके पास आ गई। लेकिन वजह क्या है कि आमिर बॉक्सर एक मुल्क में खिदमात अंजाम देने के लिए जाना चाहते हैं और उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया। और जब वो कब्ज़े की बात आई तो ज़ाहिर है इन्होंने बोलना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो उन मामलात को सुलझाने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। इन्वायरमेंट क्रिएशन के बाद क्या चीज़ें हुई वो सारा किस्सा मैंने आपके सामने रखा। तो बिहाइंड द सीन स्टोरी कुछ और है, जो कुछ आप देख रहे हैं वो सारा कुछ नहीं है। आमिर बॉक्सर का जिम के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, कब्ज़ा करने के बाद मामलात को सुलझाने के लिए गोली दी गई। तो ये सारी सूरत हाल है इसके पीछे। अब देखिए कि काजी फायज ईसा को किस चीज़ का सिला मिलने जा रहा है और किस बदनीति का सिला मिलने जा रहा है। और काजी फायज ईसा को सिला ऐसी सूरत में मिलेगा जब उनको एक्सटेंशन मिलेगी। अदरवाइज़ 172 दिनों के बाद अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो काजी फायज ईसा सब घर चले जाएंगे, अदालत छोड़ देंगे, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और फिर शायद किसी बैरूनी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन उनको सिला, उनको एक्सटेंशन देकर मिलेगा। और कौम ये समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से बल्ले का निशान छीनने और उसके मैंडेट पर डाका डालने में सहूलत कारी की गई और जिसका मुआवजा चीफ जस्टिस साहब को एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने ये बात सामने बताई। चूँकि काजी फायज ईसा साहब ने इतना अमल जो है वो आइन कानून के ऊपर नहीं किया, आइन पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, जितना अमल उन्होंने तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर अमल करवाने की कोशिश की और कैमरों के सामने लाइव
जो समात थी वो कर के उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया। अब जब वो प्रो कुछ और बन गए और एंटी पीटीआई बने तो ऐसी सूरत हाल में काजी साहब जो हैं वो किसी को बहा गए और जिसके नतीजे में ये सिला मिलेगा कि उनको एक्सटेंशन दें चूँकि ये हमारे काम के बंदे हैं। फिर काजी साहब ने कहा था कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, जिसके ऊपर बड़ा अच्छा जवाब दिया इमरान खान साहब ने। जेल से बड़े मैच्योर किस्म के उनके जवाब आए। उन्होंने कहा कि प्रेशर तो उसके ऊपर आता है जो उनकी मर्जी से काम ना करे। आप तो पहले से उनकी मर्जी से काम करें तो आपके ऊपर तो प्रेशर डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। तो लिहाजा काजी साहब जो हैं मुल्क के सबसे अहम ओहदे पे बैठे हैं, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें चाहें तो किसी भी इदारे के सरबराह को बुला सकते हैं, हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं, 100 मोटो ले सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उन्हें जो है एक्सटेंशन मिलेगी और वो एक्सटेंशन जो है उसका सिला है जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया। नून लीग अवाम की राह में रेड कारपेट बिछाएगी और क्या क्या करेगी इस सिलसिले में अगर आप देखें तो हम अवाम के रास्ते में रेड कारपेट बिछाएंगे। मुसद्दक मलिक, याद रहे कि इस वक्त पंजाब का किसान अपनी गंदम बेचने के लिए बिलबिला रहा है। महंगाई का जिन काबू नहीं हो रहा, तालीम, सेहत और तमाम शुबा हाय ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हैं। मुल्क के अंदर महंगाई है। ऐसे में यह बयान अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है मुसद्दक मलिक, लेकिन प्रोग्राम के अंदर टॉक शो में बैठे होते हैं, उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही होती, चेहरा कुछ और कह रहा होता है, आंखें कुछ और बयान कर रही होती हैं, कान कुछ और सुनना चाहते हैं। तो अब आप रेड कारपेट बिछाएंगे तो दूसरी जानिब जो आपने ब्लंडर किया, अरबों रुपये की करप्शन जो हुई, जो निगरान हुकूमत ने की, उसके ऊपर हनीफ अब्बासी एक बार बोले, आगे से जवाब फार्म 47 को एक्सपोज करने का मिल गया, खामोश हो चुके हैं। किसान रो रहा है, आपने ये इतना बड़ा जुल्म किया उनके साथ कि इंतहा हो चुकी। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अगर सामने रखें तो आप रेड कारपेट नहीं बिछा रहे, आप उनको किसी ऐसी कान के अंदर दाखिल कर रहे हैं जहां पे अंधेरा है और आगे कुछ भी नहीं है। और इन किसानों की बद्दुआएं लगेंगी आपको। आपने ये जो चीज़ें की हैं ये रेड कारपेट नहीं है, ये कुछ और है। तो रेड कारपेट जब आप बिछाएंगे, आपकी नीयत अच्छी हो, अल्लाह करे, तो ये हम आपको फिर उसके ऊपर दाद भी दे सकते हैं। तो लिहाजा ये रेड कारपेट नहीं है। पाकिस्तान के शोबदाबाज, झूठे और मुनाफिक सहाफ़ी जो हैं उनकी अगर लिस्ट देखी जाए तो गरीदा फारूकी की बददयांती जो है वो किस नौयत की है, वो क्या कहती हैं। ये बड़े अहम जुमले हैं, उनकी ट्वीट है और ये ट्वीट किस सुराख से आती है, कौन इनको लिख के देता है, कैसे होता है, ये मखसूस सहाफ़ी उनमें से चंद बाकी बचे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का आज की तारीख में सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। गरीदा फारूकी इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये है। गरीदा के इस बयान को वजह बनाकर सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल की दास्तान और खुसूसन मौजूदा किरदार ये जो बयान करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस बात के ऊपर हैरत है कि गरीदा फारूकी कह रही है कि हम सियासत में मुदाखलत जो है इस्टेब्लिशमेंट की नहीं देख रहे। या तो आप अंधी हैं, बहरी हैं, गूंगी हैं, या फिर आप उन्हीं ही की ज़ुबान बोल रही हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि इस्टेब्लिशमेंट का आज की तारीख में सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। एक माइक्रो सेकंड ऐसा नहीं होता जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर मुदाखलत ना करे। तो ये बात सबको पता है। गरीदा, आप क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रही हैं? अच्छा बोलती हैं, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ अल्फाज जुमलों का तारीख के औराक को सामने रखते हुए सही इस्तेमाल करें तो आप बड़ी अच्छी सहाफ़ी साबित हो सकती हैं। आप भले इमरान खान के खिलाफ बोलें, जो मर्जी चीज़ें कर गुजरें, लेकिन ये मत कहें कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करती। उस वक्त कहें जब वो ना करे। तो ये इस तरह के सहाफ़ियों की वजह से ना इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर मुदाखलत को छोड़ रही है, ना कुछ उसके अंदर बेहतरी आ रही है। हर इदारा, इवन मीडिया, जितने भी इदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद और क़ियूद में काम करें तो पाकिस्तान का तो मसला ही हल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आवे का आवा जो है वो बिगड़ चुका है। शहबाज हुकूमत ने कैसा कारनामा अंजाम दिया और शहबाज हुकूमत आने के बाद भी गंदम दरामद की गई और क्या हुआ, ये किस्सा मैं फिर आपके सामने रखता हूँ कि 1,13,000 से ज़्यादा का कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक होने के बावजूद गंदम दरामद की गई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब गंदम मुल्क के अंदर मौजूद थी, किसान से ख़रीदनी थी, किसान ने तैयार कर ली थी, कोई शॉर्टेज नहीं होनी थी, सारे हालात अच्छे थे, तो फिर भी ये सारा मामला क्यों हुआ? और शहबाज हुकूमत ने ये एक ऐसा अजीब नौयत का कारनामा अंजाम दिया कि जिसको सुलझाने के लिए कोई कमीशन बना लें, कुछ भी कर लें, चूँकि इसके अंदर बड़े अहम लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये गोरख धंधा कभी सुलझ नहीं सकेगा। लेकिन किसान सज़ा काट रहा है, अब किसान एहतजाज करेगा, उसको लाठियाँ बरसेंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो कारनामा ये है कि 1,13,000 से ज़ायद
کا جو سٹاک ہے وہ موجود تھا اور اس کے باوجود باہر سے گندم لی گئی. اس سے بڑی حماقت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی, اور یہ ایک بہت بڑی جو لالچ اور کرپشن کرنے کا جو ہے وہ ثبوت ہے. ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی لالچ کی ذات میں آ گئی اور کیسے آئی. پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 صوبوں میں اپنے گورنروں کی تقرری کے بعد وفاقی حکومت میں بھی شامل ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا. آپ کو میرے الفاظ یاد تھے, جب حکومت نہیں بنی تھی تو یہ کہہ رہے تھے ہم حکومت میں نہیں آئیں گے, صرف یہ صدر بنیں گے. اب گورنر بھی بن گئے, سندھ میں بھی, KPK میں بھی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے KPK نہیں, اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ ہر صورت حکومت میں آئیں گے, وفاقی حکومت میں بھی شامل ہوں گے اور 8 وزارتیں ملنے کا امکان ہے. اور میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جھوٹ ہے کہ وہ وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, وہ ہوں گے. اور آج وہ بات سچ سامنے آ رہا ہے اور سچی ثابت ہو رہی ہے کہ 8 وزارتیں ان کو وفاقی حکومت میں ملنے کا کوئی امکان ہے. تاہم وزارتوں کے انتخاب اور تعداد کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے, اور لوگوں کو پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت کے بارے میں اسلام آباد میں موجود پارٹی کے اہم ذرائع کی جانب سے باضابطہ طور پر کوئی اعلان یا تصدیق نہیں کی گئی, لیکن اس فیصلے کو فی الوقت امکان ظاہر کرتے ہوئے اسے یکسر مسترد بھی نہیں کیا. ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی 1-on-1 ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دونوں صوبوں کے گورنروں کی نامزدگی کا معاملہ زیر بحث آیا. جبکہ مسلم لیگی ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وفاقی حکومت میں شامل ہونے کی باضابطہ دعوت دی. بعض وزارتوں کا موضوع بھی زیر بحث آیا. ایک سوال کے جواب میں مذکورہ ذرائع نے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی بحیثیت وزیر خارجہ سابقہ کارکردگی کو ملک کے خارجہ امور میں کارکردگی کا شاندار عرصہ قرار دیا. مذکورہ ذرائع کے مطابق مجوزہ فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو 8 وزارتیں مل سکتی ہیں, جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن پہلے ہی پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. واضح رہے کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے دوسری جماعتوں کی حمایت سے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا تھا. اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ہی صرف ووٹ دیں گے. یہ ہمارا موٹیو ہے اور ساری چیزیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. یہ آج کا گورکھ دھندا تھا, تو انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.